इसके पहले वाले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम पर 1980 पढ़ने से पहले। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। 1988 के बारे में क्या क्या था। हमने क्या बोला था कि आपका यहाँ पे लैंड कवर मतलब भू क्षेत्र का कितना होना चाहिए था, 33%। और आपका यहाँ पे जो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आपका कितना कवर होना चाहिए था, 66% का कवर होना चाहिए था। और आपको मैंने यहाँ पे बोला था कि ये ऐसा कैसा प्रबंधन होना चाहिए, आपका सतत प्रबंधन होना चाहिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए। और फिर हमने हमने क्या बात की थी कि सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन की बात किया था। कैसे क्या होना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन की और प्लस वाटर कंजर्वेशन की हमने बात किया था। फिर एक और बात थी 1988 में कि हमें क्या करना था कि हमें नेचुरल हेरिटेज जो आपके प्राकृतिक आपके विरासत होते हैं, इसमें ये बात निकल के आई थी जो प्राकृतिक विरासत होते हैं, नेचुरल हेरिटेज की बात की थी। प्राकृतिक विरासत का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जाना चाहिए। इतनी बात निकल के आई थी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में। और क्या बात थी कि जनजातियों के लिए भी जो जैसे उन्हें क्या होता है कि जलाने वाली लकड़ी, जनजातियों के लिए जनजातियों के लिए क्या किसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए कि क्योंकि वो क्या हो गया, पशुधन का विकास करेंगे। पशुधन का अगर विकास करेंगे तो उन्हें जलाने वाली जलाने वाली लकड़ी लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, उनके आवास के लिए लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना था, वनों को बहुत तेज़ी से बढ़ाना था, वनीकरण करना था, अफॉरेस्टेशन करना था। अब आगे चलते हैं, आपके टॉपिक पे लिखा हुआ है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1976 में हमने इसके पहले आपके पहले क्लास में बता चुके हैं कि पहले जो फॉरेस्ट का क्षेत्र था, फॉरेस्ट का जो विषय था, ये फॉरेस्ट का विषय आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 1976 के तहत क्या कर दिया गया, इसे समवर्ती सूची में ला दिया गया। ये मैंने बात किया था, इसे समवर्ती सूची में लाया गया 1976 में। जैसे 1976 में समवर्ती सूची में लाया गया इसके मतलब इस पर ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में लाया गया। इस सूची में आने से क्या हुआ कि अब इस फॉरेस्ट वन के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को क्या करते हैं, दोनों को नियम बनाने का अधिकार हो गया, अधिनियम बनाने का अधिकार हो गया। किस क्षेत्र पर, वन के क्षेत्र पर। अब यहाँ तक केंद्र ने उसके बाद से फॉरेस्ट पर अधिनियम बनाया जिसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें क्या किया गया कि राज्य की मैक्सिमम टोटली शक्तियों को क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य कोई भी वन क्षेत्र होता है, कोई भी, मान लो कि अगर ये आपका क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, और ये क्या है कि आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, या इसे क्या बोलेंगे, वन वन क्षेत्र है, इसे वन क्षेत्र है। इस फॉरेस्ट कवर एरिया से क्या करना है कि नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया बदलना है। नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया में फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया बदलना है। कवर एरिया के मतलब कि किसी भी फॉरेस्ट क्षेत्र को, वन क्षेत्र को, उसे बिना वन के क्षेत्र में बदलना है। मतलब कि यहाँ वन होगा तो यहाँ पेड़ पौधे होंगे, इन्हें क्या करना है, कटाई करना है। अगर कटाई करके इसे नॉन फॉरेस्ट में बदल देना है किसी भी पर्पज के लिए, या राज्य के अपने किसी भी कार्य के उद्देश्य के लिए, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए सबसे पहले उसे किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा केंद्र से, केंद्र सरकार से। केंद्र से क्या चाहिए, उसे सहमति चाहिए, परमिशन चाहिए, सहमति चाहिए। किससे, केंद्र से। जब अगर फॉरेस्ट कवर एरिया को नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया में अगर वो बदलता है तो किससे सहमति चाहिए, आपको केंद्र से। यही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बात की गई। और इसमें क्या किया गया, ये कंपलसरी बना दिया गया
ये जो केंद्र से सहमति लेना ये क्या बना दिया गया उसके लिए, ये कंपल्सरी बना गया, मैंडेटरी बना दिया गया, ये अनिवार्य बना दिया गया। अनिवार्य रूप से उसे लेना पड़ेगा। मान लो कि उसे अपने रोड का विकास करना है, मान लो किसी भी राष्ट्रीय हित के लिए काम करना है, तो ऐसे राष्ट्रीय हित के काम करने के लिए उस क्षेत्र में मान लो कि ये कोई भी राज्य, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, मान लो कि यहाँ पे केरला गवर्नमेंट हो गया, यूपी तो मान लो, और केरला में जिस पार्टी की सरकार है और केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, वो दोनों पार्टी सरकार क्या है, अलग अलग है। तो मान लो केरला के इस क्षेत्र में क्या करना, ऐसे क्षेत्रों में क्या करना है, अपने यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है जहाँ पे वनों का उन्मूलन होना है। वनों को उन्मूलन, इसके प्रोजेक्ट लगाने से पहले और वन उन्मूलन करने से पहले केरला की गवर्नमेंट इस केंद्र सरकार के पास जाएगी और उसे बताएगी, और उसके बाद ही अगर इसे अप्रूवल मिलता है तब यहाँ पे वन उन्मूलन कर सकेगी। ये किस एक्ट के तहत आया? ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत आया। तो क्वेश्चन में एग्जाम में मैंने